नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बारां में शीतला सप्तमी पर शीतला माता के मंदिरों पर लगी पूजन के लिए महिलाओं की भीड़। श्रद्धा से की मां शीतला की पूजा, बासी भोजन का लगाया भोग। किशनगंज उपखंड क्षेत्र के करवरी कला गांव स्थित ग्राम पंचायत भवन में रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आबकारी विभाग और पुलिस के संयुक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग ने की कार्रवाई। राम भक्तों की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान व नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न, 121 यूनिट हुआ रक्तदान। शीतला सप्तमी पर मंदिरों में की गई शीतला माता की पूजा। कोटा भामाशाह मंडी में नालियां अवरुद्ध होने से किसानों को हो रही परेशानी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बारां में शीतला सप्तमी के अवसर पर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शीतला माता के मंदिरों पर सवेरे से ही शीतला मां के पूजन के लिए महिलाओं की खासी भीड़ रही। महिलाओं ने श्रद्धा से मां शीतला की पूजा अर्चना करते हुए बासी भोजन, दलिया, चावल के पकवान का भोग लगाया और अपने घर पर पहुंचकर बुजुर्ग महिलाओं को दूध छाछ के साथ चावल डालिए का पकवान जिमाया और बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लिया। ऐसे में बारां शहर के 1 दर्जन से अधिक माता शीतला के मंदिरों पर सोमवार अलसुबह से ही महिलाएं पहुंची और माता शीतला पर जल चढ़ाकर हल्दी मेहंदी, कुमकुम, धूप दीप से पूजा अर्चना की और घर परिवार में सुख शांति की कामना की। महिलाओं में इस पावन दिन पर मां की सेवा के प्रति खासी श्रद्धा देखने को मिली, जिन्होंने खासी संख्या में पहुंचकर मां की पूजा की। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल के उच्च प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूत्र सूचना देकर अंदेशा जाहिर किया गया कि चिकित्सालय में पदस्थापित किसी कार्मिक द्वारा अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट्स बिना कमेटी की बैठक के जारी किए जा रहे हैं, जो कि गठित समिति द्वारा अधिकृत नहीं किए गए हैं। इस सूचना को विकसित करते हुए एसीबी द्वारा संदिग्ध अधिकारी की पहचान की गई तथा सूचना का सत्यापन किया गया। विकसित सूचना के आधार पर एसीबी द्वारा आज सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह एवं ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को एनओसी के बदले रिश्वत लेन देन करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इनसे 70,000 रूपये तथा 3 फर्जी एनओसी बरामद की गई। प्रारंभिक अनुसंधान में इस बात की पुष्टि हुई कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह द्वारा गत कुछ महीनों में समिति के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए एनओसी बनाकर विभिन्न अस्पतालों को रिश्वत के बदले जारी की गई है। प्रकरण में पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। उप महानिरीक्षक डॉक्टर रवि के निर्देशन में हुई कार्रवाई। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। किशनगंज उपखंड क्षेत्र के करवरी कला गांव स्थित ग्राम पंचायत भवन में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद राजमल ब्लड बैंक बारां की टीम ने 28 यूनिट रक्त संग्रहित किया। इस अवसर पर रेलावन निवासी रक्तदाता लालवीर मीणा ने कहा कि जन्मदिन त्योहार पर रक्तदान का उपहार दे। रेलावन निवासी मुकेश प्रजापति ने बताया कि गर्मी के मौसम में ब्लड बैंक में रक्त की कमी के चलते रक्त की अत्यधिक जरूरत पड़ती है। वर्तमान में रेलावन व आसपास के क्षेत्र में रक्तदान के प्रति युवाओं में जागरूकता आई है। दूर दराज से पहुंचे युवाओं ने 28 यूनिट रक्तदान किया। ब्लड बैंक बारां की टीम के डॉक्टर सुधीर मिश्रा, जितेंद्र मीणा, अक्षय वार्ड बॉय, अजय वाहन चालक, राधेश्याम सुमन ने रक्त संग्रहित किया। लालवीर मीणा ने बताया कि आगामी रक्तदान शिविर रामगढ़ में आयोजित किया जाएगा। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। अंसर सुशांत सिटी भिलवाड़ा में आज शीतला सप्तमी के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर महिलाएं शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना कर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य व परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सीमा पारिक ने बताया कि एक दिन पहले जो भोजन सामग्री और ओलिया बनाया गया, उस ठंडा बासी भोजन का भोग माता शीतला को लगाया गया। फिर सभी महिलाओं ने रंग गुलाल से सप्तमी मनाई। सीमा पारिक ने बताया कि पुरानी कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में लोग शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तब उन्होंने गरिष्ठ भोजन माता को प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया। शीतलता का प्रतीक मां शीतला का मुंह से जल गया और वे नाराज हो गई। उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित रहा। गांव वालों ने बुढ़िया के पास जाकर इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वो रात को ही भोजन बनाकर रख ली थी। उसने मां को भोग के रूप में उस ठंडा बासी भोजन को खिलाया। इससे मां ने प्रसन्न होकर उसके घर को जलने से बचा लिया। उसकी बात सुनकर गांव वालों ने मां से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर मां का पूजन किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की।
12 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग भी अलर्ट हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रत्नू के निर्देशन में अवैध व हथकढ़ शराब के खिलाफ छबड़ा के लक्ष्मीपुरा में विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रहराधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि 117 लीटर नाजायज हथकढ़ शराब बरामद कर 30 भट्टी में 17,000 लीटर वॉश मौके पर नष्ट कर 4 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान छबड़ा थाना सीआई राजेश खटाना, छिपाबड़ो थाना सीआई विजय और प्रहराधिकारी नारायण सिंह तोमर, प्रमोद सिंह इस कार्रवाई में शामिल रहे। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुल्तानपुर क्षेत्र के बड़ौद कस्बे में रविवार को राम भक्तों की प्रथम पुण्यतिथि पर श्री मनशापूर्ण बजरंग व्यायामशाला के तत्वाधान में हाट चौक बड़ौद के सामुदायिक भवन में रक्तदान, निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष कोटड़ा द्वीप सिंह गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान हादसे में दिवंगत राम भक्त स्वर्गीय महेंद्र यादव, स्वर्गीय ललित प्रजापत, स्वर्गीय अभिषेक नागर दुर्घटना के शिकार हो गए थे। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर ऐश्वर्य शर्मा ने 50 लोगों की जांच की, जिसमें से 7 लोगों को ऑपरेशन योग्य बताया, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाए। साथ ही जनरल फिजिशियन डॉक्टर एल शर्मा, 30 मरीजों को जांच के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अनिल दादिश ने 25 लोगों की, न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर हिमांशु शर्मा 45 लोगों की जांच कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई एवं रक्तदान शिविर में 121 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर दोपहर 3 बजे श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा रामदास महाराज लटूरी, गौशाला आश्रम विशिष्ट अतिथि बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज व गिरिराज नागर फौजी रहे। अध्यक्षता वही प्रखंड अध्यक्ष महावीर नागर द्वारा की गई। इस अवसर पर विभाग संयोजक रवि स्वामी, जिला मंत्री लक्ष्मीचंद जांगीर, जिला संयोजक मनोज ठाकर, जिला धर्मा जागरण प्रमुख जगदीश कोचर, जिला सेवा प्रमुख रामेश्वर राठौर, प्रखंड मंत्री महावीर मीणा, प्रखंड संयोजक अनिल मेघवाल, मुकेश परमेश्वर, सीताराम नागर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा में कुछ नालियां ब्लॉक हो जाने के कारण गंदा पानी बाहर निकल रहा है, जिससे किसानों की जींस भीगने का अंदेशा बना हुआ है। किसान महावीर सुमन ने बताया कि बालाजी मंदिर के पास मैंने मेरी गेहूं की फसल का गल्ला रखा है, जिसके पास नाली से पानी निकल रहा है और गेहूं की ओर आ रहा है। गंदगी फैली हुई है। किसानों ने कहा कि कोटा मंडी प्रशासन नालियों को समय पर सफाई करवाए। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि अभी मंडी में जींस की खूब आवक हो रही है। मंडी प्रशासन को सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही गर्मी तेज हो गई है, इसलिए किसानों के लिए शीतल जल की उचित व्यवस्था करें। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बारात शहर की कृषि उपज मंडी में गेहूं की लगातार बंपर आवक होने लगी है। देर शाम से बड़ी संख्या में किसानों के ट्रैक्टर ट्रोलियों से जींस को लेकर आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके चलते शहर की सड़कों पर देर रात तक जाम की स्थिति बनी रहती है। समस्या के चलते अब प्रशासन ने शहर में ट्रैक्टर ट्रोलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब किशनगंज, केलवाड़ा, आटरू की ओर से आने वाले किसानों के ट्रैक्टर ट्रोलियों को नेशनल हाईवे 27 से पुलिस लाइन रोड नलका होते हुए मिलखेड़ी बाईपास से होकर पिछले गेट से मंडी में प्रवेश किया जाएगा। कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर ने बताया कि 12 कृषि उपज मंडी में जींस की बढ़ती आवक को देखते हुए शहर में दिन के समय ट्रैक्टर ट्रोलियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। मंडी में रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक ही किसान कृषि उपज लेकर आ सकेंगे। दिन के समय जींस लेकर आने वाली ट्रैक्टर ट्रोलियों को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति कुंभलगढ़ द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी 23 अप्रैल मंगलवार को विशाल वाहन रैली निकालकर भव्य हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विशाल वाहन रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसको लेकर आज सूरजकुंड धाम आश्रम के परम पूज्य संत श्री श्री 1008 श्री अवधेशानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा 23 अप्रैल को होने वाले भव्य श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के प्रचार पोस्टर को विमोचन किया गया। वाहन रैली केलवाड़ा से कुंभलगढ़ किले तक निकाली जाएगी, जो 7 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें क्षेत्र के 70 गांवों से वाहन रैली में हनुमान भक्त भाग लेंगे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 12 जिले के अटरू थाना क्षेत्र के 5 स्थानों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, 12 डीवाईएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत, अटरू डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह आड़ा, अटरू एसएचओ मुकेश कुमार मीणा सहित पुलिस कर्मियों की टीमें मौके पर पहुंची। वो कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एसपी चौधरी ने बताया कि आटोन, मायथा, केलपुरिया, छंदा और देवली में कार्रवाई की गई। 5 टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी चौधरी ने बताया कि काफी बड़ी मात्रा में मशीनरी को जब्त किया गया। 3 जनों को गिरफ्तार कर 3 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि 11 जने शांति भंग में गिरफ्तार किए गए। 5 बड़ी पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी, 15 छोटी बड़ी नाव, 3 बड़े डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली और कई मोटरसाइकिल्स को जब्त किया गया। इनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि 4000 टन अवैध बजरी भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 12 से संवाददाता ब्रिजेश यादव की। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इसी योजना में जिला 12 में अवैध खनन के विरुद्ध अटरू थाना क्षेत्र में 5 स्थानों पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वे स्थान मायथा, आटोन, रिछंदा, किरपुरिया और देवली हैं, जिसमें कि 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12 के नेतृत्व में। इस कार्रवाई के तहत काफी बड़ी मात्रा में अवैध खनन करते हुए उपकरणों को जब्त किया गया। 3 प्रकरण दर्ज किए गए, 3 व्यक्तियों को उसके तहत गिरफ्तार किया गया और 11 लोगों को 151 में पकड़ा गया। इस सारी कार्रवाई में 5 बड़ी LNT पोकलैंड मशीनों को, 2 जेसीबी मशीनों को, 15 छोटी बड़ी नावों को, 3 बड़े डंपर्स को और साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 कैंपर बोलेरो, 1 ट्रैक्टर और कई सारी मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। सारे सामान की अनुमानित जो कीमत है, मूल्य है, वो लगभग 8 करोड़ रुपए के करीब बैठता है और पुलिस विभाग, प्रशासन तथा माइनिंग के संयुक्त इसमें अभी जो अवैध बजरी का भंडारण है उसका मूल्यांकन और नापतोल किया जा रहा है, जो 4000 टन से अधिक पाई गई है, जो कार्रवाई अभी भी चल रही है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 में शीतला सप्तमी पर शीतला माता के मंदिरों पर लगी पूजन के लिए महिलाओं की भीड़। श्रद्धा से की मां शीतला की पूजा, बासी भोजन का लगाया भोग। किशनगंज उपखंड क्षेत्र के करवरी कला गांव स्थित ग्राम पंचायत भवन में रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आबकारी विभाग और पुलिस के संयुक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग ने की कार्रवाई। राम भक्तों की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान व नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न, 121 यूनिट हुआ रक्तदान। शीतला सप्तमी पर मंदिरों में की गई शीतला माता की पूजा। कोटा भामाशाह मंडी में नालियां अवरुद्ध होने से किसानों को हो रही परेशानी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।